प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार अति महत्वपूर्ण संस्कार है। हर व्यक्ति विवाह के मधुर मिलन की आगोश में गिरफ्त होना चाहता है। देर सवेर लोगों का सपना फलीभूत हो जाता है और कुछ लोग ऐसे भी जिनके हृदय मंदिर में वैराग्य की लहरें भी अटखेलियां करती हैं। मन चुंबकीय गति से उस परम शक्तिमान से मिलन के ताने बाने बुनता रहता है। संसार नीरस लगता है, पर बहुत से लोग विवाह करना चाहते हैं और बहुतों का विवाह संपन्न हो भी जाता है और एकाध प्रतिशत उन लोगों की भी है जो दिन महीने साल गिनते रहते हैं। वक्त गुजर जाता है और अंत में उनकी उम्मीदों का टिमटिमाता हुआ दिया बुझ जाता है। आशा निराशा में परिणित हो जाती है और कुछ लोगों का ऐसा दुर्भाग्य है कि विवाह के सपने पूरे हो गए और एक दिन या कि दिन महीने साल गुजरे, मन अब जीवन साथी से ऊब गया। अब तलाश है किसी एकाकीपन की या फिर डिवोर्स की। मैंने सुना है एक बार एक किसी अच्छे संत के पास कोई व्यक्ति गया, संत को प्रणाम किया और संत के चरणों में प्रार्थना किया कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, पर मैं कंफ्यूजन में हूँ। मेरी स्थिति मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं ठीक निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि मैं विवाह करूं या न करूं। आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, विवाह करना या न करना यह निर्णय तो तुमको ही करना है, पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि तुमको पछतावा दोनों स्थितियों में होगा। विवाह करोगे तो भी पछताओगे और विवाह ना करोगे तो भी पछताओगे। दरअसल जो लाइफ पार्टनर का भाव है वह पत्रिका के सप्तम भाव है। सप्तम भाव केंद्र भाव है, पर इस भाव की अपनी व्यथा है कि यह जन्म कुंडली के 12 भाव में सर्वाधिक 2 अशुभ भाव के बीच में छटपटा रहा है। यानी कुंडली का छठा भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव है और कुंडली का 8वां भाव मृत्यु का भाव है। अतः शत्रु और मित्र के ठीक बीचों बीच यह सप्तम दाम्पत्य जीवन का भाव है, तृतीय भाव है। तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है, जन्म पत्रिका भरत के देखा हूं मन ही विचार, अदारुण बैरी मीच के बीच विराजत नारी। खैर, काल पुरुष की कुंडली का यही घटनाक्रम है जहां न तो आपका वश है न मेरा, फिर भी बुद्धिमत्ता सतर्कता पतन से अवश्य उबार लेती है। आज हम आपके सामने उपस्थित हूं विवाह मेलापक में मंगल, गुरु और सूर्य की स्थितियों पर विचार करने के लिए। पर विचार लेकर के विषय में प्रवेश करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा आपका तारतम्य बना रहे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य मित्रों को भी इस दिव्य संदेश का लाभ मिल सके। विवाह महज 2 शरीरों का मिलन नहीं, वरन 2 आत्माओं अग्नि और धर्म को साक्षी मान करके विवाह पाणिग्रहण कर दोनों दाम्पत्य धर्म रथ में रथारूढ़ होकर के धर्म अर्थ काम को प्राप्त करते हुए अंत में परमात्मा प्राप्ति की दिशा की धारा में प्रवेश करते हुए मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना ही मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। आफ्टर enjoying the happiness of husband and wife, religion works would earnestly strive for salvation। आइए मुद्दे की बात करें। वर वधू की कुंडली मिलान करते समय दाम्पत्य जीवन को खुशहाल और सुखद हो तो कुंडली मिलान करते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। विवाह से संबंधित वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी आदि अष्टकूटों का विचार मेलापक में करना चाहिए। वर्ण में 1, वश्य में 2, तारा में 3, योनि में 4, ग्रह मैत्री में 6 और भकूट में 7 तथा नाड़ी में 8 गुण होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 36 गुण होते हैं। मेलापक करते समय कम से कम 18 गुण मिलने पर शुभ मानकर काम चला लिया जाता है, किंतु 27 गुण से ऊपर मिलने पर विवाह अत्यंत शुभ और सुखद माना जाता है। अष्टकूटों के मिलान के पश्चात कुंडली में मंगली दोष पर भी विचार करना चाहिए। मंगली दोष को कुज दोष भी कहते हैं और शास्त्रों में कहा है
कि लग्ने व्यये चा पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे अकन्या भर्तुर विनाशाय भर्ता पत्नी विनाश कृत। जन्म पत्रिका में प्रथम भाव यानी लग्न में और चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में एवं द्वादश भाव में से किसी भी भाव में मंगल का होना जन्म पत्रिका को मांगलिक बना देता है। मैंने ऐसा फिलहाल मन बनाया है कि मेष राशि से मीन राशि पर्यंत सभी राशियों में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल होने के फलाफल की चर्चा करेंगे। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल दोष के अतिरिक्त सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु और पांचों ग्रहों की अपनी दृष्टि से भी, युति से भी जन्म पत्रिका के भाव को प्रभावित करते हैं, उन भाव को नष्ट करते हैं या कमी करते हैं, जिसकी वजह से जातक के स्वास्थ्य में, भोग विलास में, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। मांगलिक दोष परिहार में कुछ विद्वानों का मत है कि यदि किसी पुरुष की जन्म पत्रिका में मांगलिक हो तथा स्त्री की जन्म कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में सूर्य, शनि, राहु हो तो जन्म पत्रिका में मंगल दोष से मुक्ति मिल जाती है। हमने 20, 25, 50 जिन कुंडलियों को भी देखा, मंगल के अतिरिक्त सूर्य, शनि, राहु, केतु और भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। हालांकि खतरनाक शुभ और अशुभ ग्रहों की नहीं है, ग्रहों का अपना अपना स्वभाव होता है। कदाचित मंगल दोष पति पत्नी में किसी एक या फिर परिस्थितियों बस दोनों को मार सकता है, पर सूर्य खास तौर से शनि, राहु, केतु ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं। शनि की राहु केतु से कहीं भी सप्तम भाव में दृष्टि पड़ेगी, लग्न में परिस्थितियों के अनुसार पति पत्नी को एक दूसरे से अलग कर ही देगी। वैसे भी किसी भी भाव में दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़े तो उस भाव से संबंधित फल को नष्ट ही कर देते हैं। अतः विद्वानों से निवेदन है कि इस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। मेरे अनुभव से कन्या की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में सूर्य, शनि, राहु, केतु होने और वर के कुंडली में मंगली दोष समाप्त होने जैसी कोई बात नहीं है, वरन जीवन में समस्याएं और ज्यादा अधिक उत्पन्न हो जाएंगी। जातक को मौत के मुंह में ले जाने के लिए, अलगाव उत्पन्न करने के लिए ये उपयुक्त कारण है। मांगलिक, द्विबल मांगलिक और त्रिबल मांगलिक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अजय लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके स्थिते वृषे जाए घटे रंध्रे भौम दोषो न विद्यते। लग्न में मंगल में मेष राशि में तो मंगली दोष की श्रेणी में नहीं, वरन रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाएगा। तो लग्न में मेष का मंगल, चतुर्थ भाव में वृश्चिक का मंगल, सप्तम भाव में वृष का मंगल और कुंभ का मंगल अष्टम भाव में और धनु का मंगल द्वादश भाव में हो तो भौम दोष न विद्यते, मंगल दोष नहीं माना जाता। उच्च के गुरु कर्क राशि में, लग्न में तृतीय भाव में, एकादश भाव में हो तो ऐसे जातक का विवाह किसी भी मांगलिक अमांगलिक से किया जा सकता है। लग्न में उच्च के गुरु हो तो उनकी सातवीं दृष्टि निश्चित रूप से सातवें घर पे पड़ेगी। और गुरु के बारे में कहा गया है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत मानं यूथानाम यस्य मर्दन्ति गजेंद्रः। अतः गुरु लग्न में उच्च हो तो मांगलिक दोष का असर नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन में कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। आपसे अगले वीडियो में हम द्विबल मांगलिक दोष की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे पुनः जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।